हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज सेट रिलेशन और फंक्शन से जो हमारा वीडियो होगा, इससे हम आज पूरा सेट कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले 3 वीडियो जो है चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। AMRS या DSSS TGT मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथमेटिक्स। ओके, तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट से रिलेटेड। हमारा ये लास्ट पार्ट है जहाँ पर हम समुच्चयों पर जो संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं बेसिकली आप जानते हो नंबर्स पर संक्रियाएं क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड वाला। तो ये सब पार्ट क्या होती है, संक्रियाएं होती है। ठीक है, अब इसी तरह आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है समुच्चय पर संक्रियाएं होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, इनके अलग डेनोशंस होंगे। यहाँ पर इसको रूप या जैसे कि आप इसको कह सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है किसी भी चीज को, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है समुच्चयों पर संक्रियाएं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, यानी कि दो समुच्चय है, उनका यूनियन क्या होगा। यूनियन का मतलब है यहाँ पर सम्मेलन, सम्मिलन यानी कि उनका एक साथ मिलना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन बोलते हैं। आपको ज्यादातर वर्ड जो है इंग्लिश में यहाँ पर याद रखने होंगे। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सम्मिलन। अब जैसे हमारे पास जनरली एक सेट है ए इज इक्वल टू 1, इसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मान लेते हैं बी एक सेट है दूसरा, जिसके एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो यहाँ पर ये जो दो समुच्चय है, इनमें हमें बताना है कि इनका यूनियन क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का मिलाकर के यूनियन क्या होगा। अब यहाँ पर इसको आप जो है समझिए, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, वेन डायग्राम क्या होते हैं। जैसे हमारे पास हम बात करें अभी यूनियन की, जनरली जो ये सेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर ऑपरेशंस की हम बात करें, संक्रियाओं की, उसमें वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वेन डायग्राम से हम इसको करेंगे, वेन आरेख। ठीक है, अब ये पूरा बॉक्स तो क्या है, यूनियन यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, ये तो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, ये मान लीजिए। अब उसमें दो ग्रह आपके कौन कौन से हैं, एक ग्रह है, एक प्लानेट है, और दूसरा एक और प्लानेट है बी। ठीक है, ये दो प्लानेट है, ए और बी। अब ये यूनिवर्सल का ही तो एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। ओके, ये यहाँ पर आप समझ सकते हो इससे। बाकी यूनियन ये क्या है, आपका यूनियन ना होकर के क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय जो हमने कल पढ़ा था। और ए और बी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट दो सेट है, यानी दो समुच्चय है। अब यहाँ पर जो यूनियन होता है, यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। अब ये ए वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें ये पूरा साथ में ये इनका इंटरसेक्ट वाला पार्ट होता है, और ये सेपरेट बी वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जहां पर हमने ये पूरा यहाँ पर हाईलाइट किया है ना, ये एरिया, ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ध्यान में रखना, वेन डायग्राम से ए यूनियन बी कौन सा एरिया होता है, जिसमें उसका इंटरसेक्ट पार्ट भी होता है, पर्टिकुलर ए के कितने एलिमेंट्स है वो भी होते हैं, और पर्टिकुलर बी। ठीक है, अब ये होता है हमारा क्या, ए यूनियन बी। ध्यान रखना, इसी से हम इसके जो है फॉर्मूला कुछ होते हैं उनको डेरिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी की बात की जा रही है, तो ए यूनियन बी में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इंक्लूड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी होता है, उसको हम अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यूनियन का कर लेते हैं कि यूनियन होता क्या है। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए और बी हमारे दो सेट थे, ए यूनियन बी होगा यहाँ पर। यूनियन में ध्यान रखना, आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी में है, और अगर कोई एलिमेंट डबल टाइम है ना, तो उसको सिंगल टाइम लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर हो जाएगा कि आप ए यूनियन बी से जो है दो सेट डेरिवेट कर सकते हो, ए और बी, इसका रिवर्स। ठीक है, और इन दोनों को इंक्लूड करके हम क्या बना सकते हैं, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है,
नहीं लिखा है, 9, 10 भी नहीं है, 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 और 5 एलिमेंट्स यहाँ है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, जिसमें हमारे पूरे ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो है समुच्चयों में, सेट्स में, वो दोनों मिला करके क्या बनता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन ऑफ बी। इसको क्या पढ़ते हैं हम, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी का यूनियन सेट और समुच्चय जिसमें ए तथा बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लेकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में, वेयर एक्स बिलोंग टू ए या तो वो एक्स में बिलोंग करे बी में, ठीक है, यानी ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, या एक्स बिलोंग्स टू ए व बी, ठीक है, दोनों में, यानी एक एक्स ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में शामिल है, ठीक है, और उन्हीं से मिलकर के हमने क्या डेरिवेट किया है, क्या बनाया, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि ये जो वाला पार्ट होता है जो हमने यहाँ पर इस पिंक कलर से इसको हाईलाइट किया है, ये हमारा क्या होता है वेन डायग्राम में, ए यूनियन बी होता है, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी था। इसके बाद जो है अगला पार्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं। तो प्रतिच्छेदन वर्ड याद रखने की जगह याद रखो आप इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट क्या है इंप्रेशंस में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। वही वेन डायग्राम से इसको देखते हैं, ये हमारा वेन डायग्राम है, ये यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा बॉक्स जिसमें सब कुछ आ जाएगा जितने भी सेट्स होंगे, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये वाला पार्ट जो बीच वाला है ना, ये तो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए है, कहाँ से कहाँ तक, ये कितना है, बी। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, जो ये लाइन जहाँ तक जाएगी ना, ये पूरा तो ए है, ये यहाँ तक का, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा क्या है, बी। अब यहाँ पर ए और बी, ये क्या हुआ, दोनों का कॉमन पार्ट हुआ, ठीक है ना, कॉमन पार्ट हुआ, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, वो क्या होते हैं, हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है, जो आपने वहां पर यूनियन का लिखा था, उसका रिवर्स उल्टा लिख दो, उल्टा यू, यानी कि ये इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन की हम बात कर रहे थे। वेन डायग्राम से हम समझ चुके हैं कि कौन सा पार्ट जो है, जो वेन डायग्राम का कौन सा जो है, इसमें कौन सा एरिया जो हमारा होगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, तो ये कौन सा होगा, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब वही आप यहाँ पर जो है मैथमेटिकल इसकी जो फॉर्म होती है उसको देख लेते हैं, यानी कि समुच्चय और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वो है, इसको सर्वनिष्ठ भी बोला जाता है, जो दोनों में कॉमन है, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन हिंदी में याद रखना है, तो जिसमें ए और बी के सभी उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित होते हैं, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें ए और बी के जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे आपके पास मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्मेट में एक्स को एलिमेंट है, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा ए, और साथ में वो एक्स जो है बी में भी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो जाकर दोनों में कॉमन निकलेगा। जो चीज आपको एक्स में भी अवेलेबल है, जो आपको बी में भी अवेलेबल है, तो श्योर है कि वो दोनों पार्ट में कॉमन है, इसलिए हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ए एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 4 7 10 11 सॉरी 13, एंड बी एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 एंड 13, कुछ भी ले सकते हो आप, क्वेश्चन जो देगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये हमें बताना है, और इसी में आपको बताना है ए यूनियन ऑफ बी क्या होगा। पहले हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की,
इंटरसेक्शन का मतलब हमें पता चल चुका है कि वे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर 2 सेट की बात की जा रही है, 3 सेट भी हो सकते हैं, जनरली हम 2 की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर 13 कॉमन है, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये 13 है, इसके अलावा 7 है, ठीक है, 13 है और 7 है। इसके अलावा जो है यहाँ पर और कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो ए और बी में कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिख दो यहाँ पे, अब आ चुका है, जो क्या है 7 एंड 13, ओके, 7 एंड 13। और ए यूनियन बी क्या होगा इसका? इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है दोनों में तो नहीं लिखेंगे। अब 6 नहीं है ना, 7, क्योंकि 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, बट हमें एक बार लिखना है, क्योंकि अगर ठीक है, एक बार लिखना है। और इसके बाद क्या है, 7 के बाद क्या है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है और 13 है। तो ये क्या होगा इसका, ए यूनियन बी है, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनियन क्या होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो यहाँ पर अगर कोई उभयनिष्ठ अवयव न हो, मान लीजिए ए यूनियन बी आपको कह दिया जाए, इस साइड में कर लेता हम इसको, जैसे आपका एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड एक और सेट है बी, देयर इज अ ए बी एंड सी। अब यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि इसमें आपको बताना इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तब इसका इंटरसेक्शन हमें निकालने को बोले तो ये जनरली हमें पता है कोई अवयव यहाँ पर कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन से जो सेट बन रहा है वहां पर कोई भी एलिमेंट उसमें अवेलेबल नहीं है। और आप जानते हो ये क्या होता है, नल सेट होता है, जिसको हम या तो ये मंझले कोष्टक से ही या फिर फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नल सेट होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमें डिस्कस किया था कि नल सेट और वाइड सेट क्या होते हैं। तो जिसमें कोई भी अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला इससे जो सेट बन रहा है इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एबीसी, इन दोनों में से आप कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो श्योर है यहाँ पर ये क्या होगा, 5 होगा। अब 5 और यू का नियम एक और होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन ऑफ 5। अब आपके पास एक तो है एक समुच्चय ए और एक है बिल्कुल जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट होगा आपको ये बताना है। अब देखिए कॉमन पार्ट बताना है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हम इसमें से कॉमन ही नहीं ले सकते। आपके पास ए में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और 5 है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, नल है, बिल्कुल यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो आप बताइए कॉमन क्या होगा, कॉमन जरूर 5 होगा, क्योंकि देखिए 5 जितने भी सेट्स होते हैं उनका सबसेट होता है, हमें पता है, ठीक है ना। 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो यहाँ पर इसका ये क्या होगा, इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। इसके अलावा दूसरा है ये है यूनिवर्सल सेट है यू और इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारा सुपर सेट मान लीजिए, ठीक है, सुपर सेट मान लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ आ गया है। अब ए वगैरह बी और जितने भी सेट होंगे सब इसके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। अब इनमें से इंटरसेक्ट क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ क्या होगा, हमें पता है ए होगा, क्योंकि ए है, ए के सारे एलिमेंट्स यू में है, ये समझिए आप, यू के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, बट ए के सारे एलिमेंट्स जो है यू में अवेलेबल है। देखें यहाँ पर ये जो ए वाला पार्ट है ये कहाँ पर है, ये पूरा ये जो यू है ना, ये पूरा यू वाला हिस्सा है इसका, ये इसके अलावा जितना भी है, तो ठीक है ना, ए कहाँ पर आ गया, यू में है। तो इस तरह यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ये कुछ दिनों यहाँ पर नियम थे, इसके रूल्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की, यानी कि समुच्चयों का जो है डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दो समुच्चयों का अंतर किस तरह से निकालेंगे, उसी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बेटा देते हैं इसे यहाँ पर, थर्ड पार्ट है डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। जनरली दो सेट की हम बात करेंगे, ठीक है। अब वही वेन डायग्राम लेते हैं वापस, किस तरह से हम डिफरेंस करेंगे समुच्चयों का अंतर। जहां पर बात की जाए, जहां पर एक हमारा सेट ए है और दूसरा बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी है,
या फिर बी माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए में से बी माइनस करो या बी में से ए माइनस करो। अब हमारे पास है वेन डायग्राम, एक और वेन डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि एक तो हम ए माइनस बी करेंगे, दूसरे में बी माइनस ए कर देंगे। वही दो सेट है ए और बी, ये वाला ए है पूरा, ये वाला बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह यहाँ पर है ये यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए एंड दिस इज सेट बी। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि ए माइनस बी होगा तो कहाँ पर इसका एरिया होगा, ठीक है, ए माइनस बी, यानी कि ए में वे अवयव, वे एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है, ठीक है ना, वो एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है। देखिए यहाँ पर हम ए माइनस बी को बता रहे हैं। अब जनरली हम क्या होता है, जैसे हमारे पास 13 और माइनस करते हैं 3, तो अब यहाँ पर वे एलिमेंट्स जो ए में है और बी में नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, 10 है, यही तो हम बताते हैं। 13 माइनस 3 कितना आता है, 10, यानी कि इसमें जो है इसके 10 पार्ट जो है बी में इस वाले पार्ट में अवेलेबल नहीं है, जो माइनस कर दिया हमने। ऐसा ही यहाँ पर हम समझेंगे, माइनस जो हम करते हैं उसको हम थोड़ा अच्छे से समझना है। ये वाला हिस्सा तो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ तक होता है, ये पूरा होता है और ये बी होता है और ये इनका इंटरसेक्शन होता है, हमें पता है। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो आप, वो पर्टिकुलर ए का पार्ट होना चाहिए, और ए में से जो है पूरा ये बी है ना, ये यहाँ पर डबल टाइम हो रहा है, ये और ये, एक बार तो किया गया था ए, एक बार बी। अब हमें क्या करना है, बी वाले को हटा देना है। जब बी वाला हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो गया। और इधर ऐसे ही आप क्या करना है, यहाँ पर बी माइनस ए करना हो तो जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो वे एलिमेंट्स जो बी में है बट ए में नहीं है, यानी कि हमें बी का ही काम है, ए के सारे एलिमेंट्स को आपको हटा देना है बी के एलिमेंट्स में से, तो कर दो यहाँ पर बी माइनस है। बट ध्यान में रखना कौन सा एरिया होगा, ये यहाँ पर बता देते हैं। ये जो यहाँ पर हमने देखा ये येलो कलर में, ये वाला एरिया ही आपका क्या होता है, बी माइनस ए वाला पार्ट होता है, ठीक ना। इंटरसेक्शन वाला आप ध्यान में दीजिएगा, इंटरसेक्शन वाला नहीं होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। तो ये थे ए माइनस बी और बी माइनस ए के कुछ नियम, जिसमें हम अगेन यहाँ पर ए माइनस बी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट एक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा, यही तो है, यही तो कहा था अभी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, एक एलिमेंट है एक्स जो ए में एग्जिट है बट बी में नहीं है, तभी तो ए माइनस बी होगा। और बी माइनस ए इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्स एक एलिमेंट है जो एक्स बिलोंग टू बी है बट नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स है। इसके साथ में यहाँ पर जो है कभी भी जो है ए माइनस बी जो है नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए की, ये ध्यान में रखना आप, कभी भी ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। अतः समुच्चयों में अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। जो क्रम विनिमयता होती है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, वो इसमें फॉलो नहीं होगा आपका, जैसे कि हम ए माइनस बी किया फिर बी में से माइनस ए कर दिया, ऐसा यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो नॉट, ये क्या होता है, नो कम्युनिकेटिव लॉ यहाँ पर एग्जिट करता है। अब a माइनस बी माइनस से हम समझ चुके हैं, जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 4 7 10 13 16 19, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। b एक और सेट है जिसमें है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब a माइनस बी करिए और b माइनस ए निकाल लीजिए, ये आपको करना है कि a माइनस बी, मैं आपको बता देता हूँ a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी यहाँ पर होगा आपका ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है, यही है। और बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पर, जैसे 2 हटाना है, यहाँ पर 2 का है ही नहीं, 3 है यहाँ पर नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 हटाना है, 11 नहीं है, इसमें 13 है उधर ए में, और 19 है, यानी कि इसमें से ए में से हमें कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं, बाहर निकालने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं, 7 13 और 19। तो क्या बचेगा तब इसमें यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 1 4 10 और 16, ठीक है। इसी तरह आपको बी माइनस ए निकालना है, जो होगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ हाल फिलहाल, 2 3 5 11 और 17, ठीक है, ये 17 है,
अब यहाँ से क्या होता है, a माइनस बी माइनस ए के इक्वल कहाँ है, नहीं है ना। a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, हमें पता होना चाहिए। ये यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद चौथा पार्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर। क्लास 11th का ये पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। अब इसका फोर्थ पार्ट है दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इससे पहले हमने क्या किया, ओनली डिफरेंस, और अब ये क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों में काफी अंतर है। देखते हैं इसे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। वही यहाँ पर वेन डायग्राम लेते हैं, ये हमारा वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी सेट है, ठीक है। अब ए और बी है, सिमेट्रिक डिफरेंस डायरेक्ट में यहाँ पर बता देते हैं कि ये होता क्या है। इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्राइंगल बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो साइन होता है वो होता है ट्राइंगल वाला, ठीक है। अब वो एग्जामिनर क्वेश्चन में अगर कुछ प्लस वगैरह देख करके कर रहा है तब भी आप समझ जाना वो आपको जो है सिमेट्रिक डिफरेंस की वहां पर बोल रहा है। जनरली एक DSSS में एक जुलाई 2018 वाला पेपर था, तो उसमें वहां पर उसने ए प्लस बी ये ऐसा सिंबल था और अपॉन ए था। और आपको पता है ए अपॉन बी क्या होता है, सेट की बात की जाए तो ए माइनस बी होता है, यानी ऊपर वाले सेट में से नीचे वाला माइनस करते हैं। अब ए ट्राइंगल बी है तो इसको जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो होता है यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। यानी कि इससे थोड़ी देर पहले जो बताया था आपको कि ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट ए माइनस बी वाला है, और ये वाला जो है वो बी माइनस है। इंटरसेक्शन नहीं लिखना है, ध्यान में रखना, इंटरसेक्शन जो है हमें कवर नहीं करना है, सिर्फ ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस है। क्योंकि इंटरसेक्शन अगर इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे तब बात वो इंटरसेक्शन दोनों में है, तब उसको कॉमन कहाँ है वो, जबकि हमें तो वही तो एलिमेंट्स हटाने हैं एम से बी के, जो ए में है बट बी में नहीं है। अगर दोनों में है तब तो वो दोनों में रहेंगे। अब ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए है, यहाँ पर ये वाला जो हमने रेड लाइन किया है ये वाला पार्ट हमारा ए माइनस बी है, और ये येलो लाइन है ये पार्ट है बी माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन हमें जब लिख देते हैं, इन दोनों में से जो एलिमेंट्स जो समुच्चय बनेगा सेट बनेगा उनका यूनियन करना होता है, बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 4, बी एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 6 7। ए ट्राइंगल बी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को बोलना जाए तो यहाँ पर ये सिंबल निकाल करके ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यही तो करना होगा हमें, ठीक है। ए माइनस बी एंड यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। अब ए माइनस बी के एलिमेंट्स हमें निकालने सबसे पहले, यानी ए के एलिमेंट्स जिनमें से बी के एलिमेंट को हटाना है। तो बी का एक एलिमेंट है 4, यहाँ पर लिख दो 1 एंड 3, ये तो आ गया है ए माइनस बी वाला सेट, तो क्या बन गया AM3। यूनियन ऑफ बी में से एक एलिमेंट्स को हटाना है जो कि क्या है 4। अब बचेगा क्या इसका, बी का एलिमेंट 6 एंड 7। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब फिर यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं, इसमें हम कैसे दोनों को मिला करके लिखें, तो हमने आपको बताया था कि यूनियन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो पर्टिकुलर ए में या पर्टिकुलर बी में होते हैं, या दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इंटरसेक्शन में कभी भी सिंगल सेट में से आप इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हो, वो जो एलिमेंट है दोनों सेट में होना चाहिए। अब इसका जो यूनियन होगा क्या होगा, 1 3 6 7, और ये हमारा नया सेट बन गया जो कि क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ये ट्राइंगल वाला साइन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है डिसजॉइंट सेट, विसंगतीय समुच्चय और कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। और ये जितने भी सेट वाला पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ जनरल लॉज होंगे जिसको हम आगे जितने भी हमारा पार्ट होगा रिलेशन और फंक्शन का वहां पर काम आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, डिसजॉइंट सेट की हम बात करेंगे अब, ठीक है। 5 नंबर है डिसजॉइंट सेट, इसको बोलते हैं हिंदी में
संगति या विसंगतीय समुच्चय। विसंगतीय समुच्चय क्या होता है? वही आप क्या ले लो यहाँ पर एक वेन डायग्राम यूनियन। अब बट यहाँ पे ध्यान में आपको ये रखना है कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो। ठीक है, यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आपका कॉमन नहीं होगा, तो उसको हम जनरली क्या लिख देंगे 5, जो कि क्या है नल सेट है, हमें पता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है जो कॉमन है। अब इसको यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे नहीं, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग लिखना है। अगर ये हम करते हैं ना, तब वहां पर ये होता है कि इसमें कुछ कॉमन पार्ट है, बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं बताना है, जो अलग अलग होंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, विसंगतीय समुच्चय ये होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए इक्वल टू है हमारा 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 8। देन यहाँ पर है इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब आपको बताना है 1 3 5 यहाँ पर है, 2 4 8 यहाँ पर है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये कौन सा सेट होगा, नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा, जिसको एक ही बात है जो है क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं। अगला है लास्ट आज का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट जिसको हम कहते हैं। 6 नंबर पे है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, पूरक समुच्चय की बात की जा रही है। वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। अब पूरक समुच्चय है तो पूरक समुच्चय में हम एक ही सेट की बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा एक और बी वगैरह सेट कुछ नहीं लेना। जनरली ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये कोई एक सेट है ए। अब इसी सेट का पूरक समुच्चय में बताना है। पूरक क्या होता है, पूरक वही होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि वो हिस्सा जिसमें वो शामिल नहीं हो, यही बात है। अब यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये इंक्लूड ऑफ ए है। ठीक है ना, ए जो है, क्योंकि हमें पता है ए इज ए सबसेट ऑफ यू, यूनियन सेट का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसके अलावा हम यहाँ पर जो ये डार्क पार्ट करेंगे, अभी ये लाइनिंग करेंगे, ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है ना, ये पूरा ए के अलावा वो क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय होगा ए का। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए डेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का पूरक समुच्चय ए डेज, यानी कि वो एलिमेंट्स जो किसमें नहीं है, यू में नहीं है। ए के पूरे एलिमेंट्स को आपको किसमें से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से। ये समझो आप, कभी भी कॉम्प्लीमेंट ऐसा डेस वगैरह सिंबल अगर दे दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा, तो वहां पर ये समझना कि ए डेस इज यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए पूरा जो आपका सेट है उसको माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, ये जो हमने लाइनिंग किया वो पार्ट बचेगा। तो वो क्या होता है, ए डेस होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से वो जो सेट है पर्टिकुलर ए, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, उसके एलिमेंट्स को माइनस कर दो सभी को, यानी पूरा समुच्चय ए ही माइनस करना है, तो वो हमारा पूरक समुच्चय होता है। इसको ए डेस हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसका एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, तो यही होता है इसका यू माइनस है। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, और एक और ए सेट है जो है, जब भी कॉम्प्लीमेंट सेट की बात की जाएगी तो वहां पर आपको जो है यूनिवर्सल सेट जरूर दिया गया होगा, यह है आपका 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका 2 3 एंड 4 है। अब इनमें से हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट ए डेस, जो कि क्या होगा, वो होगा 1 3 5, क्योंकि हमें यू में से माइनस ए करना है। ए डेस क्या होता है, यू माइनस ए होता है, जिसमें यू के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना होता है। तो यू ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 4, ये हटा दो तो क्या बचेगा, 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर सॉरी ये 3 नहीं होगा, 1 एंड 5 होगा, यू माइनस ए। तो ये आज के जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है सेट वाला पार्ट। अब कुछ जनरल टर्म्स होंगी जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट में। जैसे आपको अगर दे रखा है 5 डेज,
Find is Please like, share, and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.